या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि घंटों घंटों पढ़ने के बाद भी एग्जाम में भूल जाते हो, याद नहीं रहता है? क्योंकि देखो बाबू, एक बात मैं बता दे रहा हूं, पढ़ना और सीखना दोनों अलग अलग बात होती है भाई। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में उस टेक्निक की बात करेंगे जो दुनिया के टॉप लर्नर इस टेक्निक का यूज करता है मेरे दोस्त, और उस टेक्निक को हम लोग एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। और भैया, जो मैं एक्टिव रिकॉल की बात कर रहा हूं ना, जिस तरह से घर पे टेबल बैठ जाता है ना दोस्त, उसी तरह से आप इस टेक्निक को अपने दिमाग में बैठा लो, जीवन में कभी असफलता की मुंह नहीं देखोगे। तो प्यारे बच्चों, इस टेक्निक से आपका दिमाग का जो नॉलेज है ना भैया, वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। लेकिन आप इस टेक्निक का उपयोग करेंगे तो ही। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जो हर एक स्टूडेंट के अंदर होता है। क्या होता है भैया, हम जब पढ़ने बैठते हैं, बार बार बुक को तो पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम उसका क्या करते हैं भैया, उस चीज में से हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट करने के बाद फिर से उसको नोटबुक बना लेते हैं और बार बार उसी नोटबुक को पढ़ते जाते हैं, जिससे दिमाग को भी एहसास होता है ये तो फैमिली टाइप हो गया भैया। बस यही कहानी हम लोगों का चल रहा होता है। लेकिन कभी भी हम अपने आप को नहीं कहते हैं कि मुझे एक्टिव रिकॉल यूज करना चाहिए, और हम यही तरीके से जो भैया परंपरागत चल रहा है ना, वही तरीका यूज कर रहे हैं। हर एक फेलियर लोग ये सब करते हैं भैया। जब भी आप सक्सेसफुल लोगों से पूछोगे ना, तो आपको कहेंगे एक्टिव रिकॉल यूज करो, लेकिन आप कहां करोगे? आप तो अभी वीडियो बंद करोगे और बोलोगे क्या भाई, जैसे पढ़ रहे हो वही पढ़ने दो। मेरे दोस्त, अगर आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो ना, उसको हम लोग बोलते पैसिव रीडिंग। याद रखना, इस रीडिंग में सिर्फ आपको तब तक आपके दिमाग को लगेगा, जब तक आप पढ़ रहे तब तक आपके दिमाग कहेगा हाँ ये तो मेरे को याद हो गया, अब मैं कहीं भी जाऊं आराम से लिख के आऊंगा। लेकिन भाई, जिस एग्जाम के रोज जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलोगे सब कुछ भूल जाओगे और माथा पकड़ के सोचोगे काश पढ़े थे, दिमाग में नहीं आ रहा, अरे भाई सोच नहीं पा रहे। फिर आप सोचोगे ओ वहां पे एगो हमने चीट रखा था, जाके देख के आते क्या था। ठीक, आप वहां देखे, आपको वहां लगेगा कि हम तो भाई याद कर लिए तुरंत। फिर जब आओगे एग्जाम हॉल में, वहां फिर लिखने की कोशिश करोगे, दिमाग फिर पकड़ लोगे, अरे यार अभी तो पढ़े क्या था, ये था, वो था। फिर भाई आपका तहस नहस। इसलिए मैं बोलूंगा 100% दोस्त, एक्टिव रिकॉल यूज करिए। अगर एक्टिव रिकॉल यूज करते हैं ना, तो मैं लिख के देता हूं मेरे भाई, आप एग्जाम के रोज में जितना भी क्वेश्चन होगा, आपने अगर उन सब क्वेश्चन को 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट पढ़ लिए हो ना, तो मैं लिख के देता हूं, आप लिख के आओगे। लेकिन आप एक्टिव रिकॉल यूज करोगे तब ना। अब आप सोच रहे होंगे सर आप एक्टिव रिकॉल बताएंगे तब ना। दोस्त, मैं बता रहा हूं ना, पहले आपकी कमजोरी समझिए, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, गलत है, गलत है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों एक्टिव रिकॉल की। आप जो बार बार बुक पढ़ रहे, बहुत अच्छी बात है, बार बार पढ़िए, लेकिन दोस्त उस चीज को आप पहले एकदम आराम से पढ़िए और उस चीज को समझने की कोशिश करिए। जब आपको लगे कि मैं इस टॉपिक को समझ चुका हूं, तो आप उस टाइम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके बाद उसको बंद करिए। आपके पास, या आप अगर आपके घर में कोई आपसे नीचे क्लास में है या आपके क्लास में है, जो भी है, अगर कोई भी नहीं है तो आपके घर में भाई आईना वगैरह तो होगा ना, शीशा वगैरह होगा ना भाई, कांच वगैरह होगा ना, वहां पे आप चुपचाप जाके ऐसे खड़ा हो जाइए और आप अपने दिमाग में ठान लीजिए कि मैं अभी फिलहाल एक टीचर हूं, वो मेरा स्टूडेंट है। आप कुछ मत सोचो। उसके बाद आपने जो चीज पढ़ा, उस चीज को एक्सप्लेन के साथ अच्छा से उस चीज को समझाओ। आप ऐसा नहीं सोचो कि ये तो भाई एक आईना है, नहीं, आप सोचो ये एक स्टूडेंट है। फिर आपको अपने आप लगेगा कि मैं अच्छा से समझा पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं, तो फिर आप उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करिए। समझाने की जब कोशिश करोगे ना दोस्त, तो वो चीज आपके
आपके दिमाग में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं किस जगह पे भूल रहा हूं, क्या चीज हमसे नहीं हो रहा है, वो चीज आपको करना है। उसके बाद आप उस चीज का नोट्स बना लीजिए। समझिए दोस्त, आप उस चीज का नोट्स बना लीजिए और सप्ते में कम से कम फ्लैश कार्ड जरूर यूज कीजिए। फ्लैश कार्ड कैसे यूज करना है? फ्लैश कार्ड एक कॉपी लो ना भाई, या एक पेज का टुकड़ा लो ना, वहां पे जो चैप्टर आपने बनाया, ठीक है, जो चैप्टर आपने पढ़ा, जो टॉपिक्स आपने पढ़ा, उससे आप अपने अनुसार क्वेश्चन बनाओ। उसके बाद उस टॉपिक से देखो क्वेश्चन बैंक में कि वहां भी कुछ क्वेश्चन है क्या इस टॉपिक से। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन है तो वहां से भी उठा लो, आप भी क्वेश्चन को अपने से बना लो। बनाने के बाद आप क्या करोगे जानते हो दोस्त? आपको सबसे पहले उन सब क्वेश्चन का आंसर खुद लिखना है, देख के नहीं। आप अपने भाषा में लिखो कि मैं लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं। अगर नहीं लिख पा रहे तो फिर से एक बार जाके पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर से उसको एक बार समझाइए। किसको? आपके पास जो भी चीज है भाई, नहीं कह रहा हूं कि इंसान ही होगा, जो भी चीज है उसको आप फिलहाल एक स्टूडेंट मान के अपने आप को एक टीचर मानो और उसको समझाओ। उसके बाद फिर से आप कोशिश करो मैं उन सब का आंसर लिखूं। और जिस दिन आप उस सब का आंसर लिख लिए ना, समझ जाओ वो टॉपिक आपके अंदर आ गया है। और मैं इसका साइंटिफिक प्रूफ भी बताऊंगा, आप घबराइए, ठीक है, साइंटिफिक प्रूफ भी बताऊंगा। उसके बाद जब आप लिख लोगे, लिखने के बाद उसका नोट्स बना लो, ठीक है। अब फ्लैश कार्ड में जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर तो चलो लिख लिए, दूसरे साइड लिखो। हाँ, उसके बाद सप्ताह में एक दिन फ्लैश कार्ड से क्वेश्चन उठाओ। फ्लैश कार्ड से क्वेश्चन उठाने के बाद, ठीक है, फ्लैश कार्ड से क्वेश्चन जब उठाओगे, उठाने के बाद फिर से आप अपने आप से टेस्ट लीजिए। एक बार मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूं और एक बार खुद मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूं। उस टाइम आप अपना जो फ्लैश कार्ड में लिखे थे पीछे तरफ आंसर, उसको मिला के देखिए कि मैं अभी जो आंसर लिख रहा हूं वो उस टाइप है या नहीं। अगर उस टाइप है तो आप सफल हो, अगर उस टाइप नहीं है तो फिर से कोशिश करो। समझिए दोस्त, अगर टॉपर बनना है तो ये करना होगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आप एग्जाम हॉल में कभी नहीं भूलोगे और आप सभी क्वेश्चन को करके आओगे। आइए एक साइंटिफिक प्रूफ बताता हूं दोस्तों। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वहां पे जितने सारे बच्चे थे उन सबको दो ग्रुप में बांटा गया। दो ग्रुप में, एक में रखा पैसिव रीडिंग और दूसरा एक्टिव रिकॉर्डिंग, ठीक है, 50-50% को रखा गया। और उन लोगों में एक्सपेरिमेंट किया गया कि इस बार का एग्जाम जो होगा आप लोग पैसिव रीडिंग करोगे और ये लोग एक्टिव रीडिंग करेंगे। तो भैया जानते हो क्या हुआ? जब एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, तो पता चला कि जिन बच्चों ने एक्टिव रिकॉल यूज किया था ना दोस्तों, 50% रिजल्ट उन लोगों से ज्यादा आया पैसिव रीडिंग वालों से। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस एग्जाम तक, अपने एग्जाम तक यही रूल फॉलो करोगे, एक्टिव रूल को अपना दोस्त बनाओगे और आगे सफल बनोगे। तो मेरे दोस्त, अब जो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,